हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पर आप लोगों को ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों को लिखवाने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं ज्योग्राफी में आज आप लोगों को सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स आपको नोट्स में बताऊंगा। इंपॉर्टेंस जो क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा जो आपके किसी भी क्लास और किसी भी कंपटीशन में हमेशा से पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम को हम हिंदी में सौर मंडल बोलते हैं, सौर परिवार बोलते हैं। सोलर सिस्टम होता क्या है, तो सोलर सिस्टम में आपके स्टार, प्लैनेट्स, आपके एस्टेरॉइड, मेटेओराइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट, यानी इन सभी को मिलाकर के सोलर सिस्टम बनता है। और सोलर सिस्टम का जो मेन कह सकते हैं कि सदस्य है, जो मेन मुखिया उसका है, वो है आपका सन। सन क्या है? सन एक स्टार है। क्या है? स्टार है। इस कंफ्यूजन में कभी मत रहिएगा कि सन आपका प्लैनेट्स है, तो सन प्लैनेट्स नहीं है। सन क्या है? स्टार है। और सन के आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो बॉयल करने लगता है, पूरा का पूरा एकदम खौलने लगता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन का जो सरफेस है, आउटर सरफेस जो है, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा? सन एक स्टार है और सन के जो सदस्य हैं, यानी सूर्य का जो बाकी सदस्य हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका आता है मरकरी। मैंने क्रम से लिखा हुआ है मरकरी, जिसको हम बुध ग्रह बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। दूसरे नंबर पे आपका है वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। तीसरे नंबर पे आपका आता है अर्थ, यानी पृथ्वी, जिस पर हम सभी निवास करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है चौथे नंबर पे आपका आता है मार्स, जिसको हम बोलते हैं मंगल ग्रह। और आपको पता है कि मंगल ग्रह पर बहुत सारे अभियान चल रहे हैं। हो सकता है जीवन की कल्पना की जा रही है मंगल ग्रह पे, और आने वाले समय में हो सकता है कि मंगल ग्रह पे भी जीवन की खोज की जा सके। नासा का जो रिसर्च सेंटर है, इसरो का जो रिसर्च सेंटर है, बहुत सारे उस पर अपना काम कर रहे हैं। तो वो तो भविष्य की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्लैनेट्स है वो है जुपिटर, जिसको हम बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका है सैटर्न, जिसको हम बोलते हैं शनि ग्रह। फिर उसके बाद आपका है यूरेनस, जिसको हम बोलते हैं अरुण। और फिर उसके बाद आपका नेपट्यून है, जिसको हम बोलते हैं वरुण। तो ये आपने देखा कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो क्रम से हैं, यानी ये जो प्लैनेट्स हैं वो सभी स्टार यानी जो सन के क्रम से हैं, यानी सन से नजदीक में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको ये प्लैनेट्स मिलेंगे। तो ये सभी मिल करके क्या बनते हैं? एक फैमिली बनते हैं, एक परिवार बनते हैं, और इसीलिए हम इन्हें सोलर सिस्टम कहते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इस प्लैनेट्स के बारे में कुछ अनोखी बातें जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट करते जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं मरकरी। मरकरी जो कि आपका बुध ग्रह है, जो सूर्य से सबसे नजदीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? यह एक ऐसा प्लैनेट्स है जिसपे कभी भी ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण सुने हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपने सुना है, पृथ्वी पे बहुत लगता रहता है। लेकिन आपका मरकरी एक ऐसा ग्रह है जिस पर कभी भी ग्रहण नहीं लगता है, ये नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें मरकरी सन का, यानी कह सकते हैं कि सन से इसका जो डिस्टेंस है, सन से दूरी, यानी सूर्य से मरकरी की जो दूरी है वो आपका 58 मिलियन किलोमीटर है, 58 मिलियन किलोमीटर। फिर उसके बाद मरकरी की और सारी बातें मैं आपको अगला बताऊं। मरकरी जो कि नंबर ऑफ मून की बात करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर एक मून है, चंद्रमा, जो रात में दिखाई देता है, दिन में भी दिखाई देता है, उसी तरह से आपका मरकरी जो है, मरकरी के पास कोई भी मून नहीं है। मरकरी अकेला ग्रह है, उस पर कोई मून नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। और अगर मैं बात करूं इसकी बात, मरकरी की बात करूं, तो मरकरी सन यानी सूर्य का एक परिक्रमा, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमने का जो प्रक्रिया होती है वो 88 डेज में पूरी करती है, 88 दिनों में पूरी करती है। तो नोट करते रहिए आप लोग। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का जो ग्रह है आपका वो है वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह आपका कह सकते हैं कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राधानता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। और जो वीनस है, जो शुक्र है, वो 108
108 मिलियन किलोमीटर आपके सूर्य से दूरी पे है, यानी सूर्य से उसकी दूरी कितनी है 108 मिलियन किलोमीटर। और बुध के तरह ही यानी मरकरी की तरह ही वीनस पे भी कोई भी अपना मून नहीं है, इस पे भी कोई चंद्रमा नहीं है वीनस के पास। और वीनस 225 डे में सूर्य का एक परिक्रमा करता है, यानी 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन वीनस कितने करता है 225 दिन में एक परिक्रमा करता है। शायद इसी वजह से वीनस ग्रह जो है सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। आप सोच रहे होंगे कि वीनस सबसे ज्यादा गर्म क्यों है जबकि आपका मरकरी सन से नजदीक में है। तो आपका इसका मानना है, मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे देखिए, आपने देखा कि जो सन से जो दूरी है मरकरी की वो है आपका 58 मिलियन किलोमीटर, लेकिन वो जो रेवोल्यूशन है एक परिक्रमा वो 88 डेज में कर रहा है और ये 225 डे में कर रहा है। यानी एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर कहीं भी आग लगी है दरवाजे पर और आप दौड़ के निकल जाएंगे तो आपके शरीर को आग की लपटें नहीं जला पाएंगी, लेकिन अगर आप घूमते फिरते टहलते हुए अगर उस दरवाजे से निकलेंगे तो आपको आग की लपटें लग जाएंगी, आप जल जाएंगे। उसी प्रकार से जो मरकरी है वो सूर्य के चारों तरफ बहुत ही तेज गति से घूमता है, जिसके वजह से वो कम गर्म होता है किसकी अपेक्षा वीनस की अपेक्षा, क्योंकि वीनस धीमी गति से चक्कर लगाता है सूर्य के, इसके वजह से मरकरी से ज्यादा गर्म कौन सा ग्रह है वीनस है। ठीक है, उसके बाद आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट जो प्लैनेट्स आता है अर्थ प्लेनेट जिसपे हम रहते हैं, और अर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। अर्थ का एहसास कैसे होता है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखेंगे कि अर्थ के बारे में क्या चीज है। अर्थ पे लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में। तो आइए पहले मैं देखते हैं यहाँ पे अर्थ के बारे में। अर्थ यानी जो कि एक नीला ग्रह है। नीला ग्रह क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है और यही ग्रह है, पानी होने की वजह से इसे नीला ग्रह कहते हैं। जो आपका अर्थ है वो आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ वो चक्कर लगाता है और 365 डे में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। और इसके पास मून की संख्या कितनी है? एक है, यानी एक चंद्रमा है किसके पास? अर्थ के पास। एक चीज और मैं बता दूं, आपका जो वीनस है और अर्थ जो है उसको हम क्या बोलते हैं? जुड़वा बहनें भी बोलते हैं, क्योंकि ट्विन सिस्टर। क्यों? क्योंकि ये दोनों आकार में क्या है? सेम है। वीनस और अर्थ आकार में सेम होने के वजह से इनको हम ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा बहनें भी कहते हैं। और वीनस के बारे में एक चीज और मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। वीनस को हम सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट आपका है मार्स, जिसको हम रेड प्लैनेट्स भी बोलते हैं, लाल ग्रह बोलते हैं, क्योंकि रेड प्लैनेट्स पे नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की प्रधानता ज्यादा है और इसीलिए कह सकते हैं कि वहां का जो इन्वायरमेंट है अंतरिक्ष से दिखने में आपका मार्स जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं रेड प्लैनेट्स। अगर मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स पे 2 मून हैं। पृथ्वी पर एक मून है जबकि मार्स पर आपके 2 मून हैं, जिसमें से आपका एक जो मून है उसका नाम है डिमोस और दूसरे का नाम है फोबोस। और अगर बात करेंगे डिस्टेंस की, अगर बात करेंगे सन से डिस्टेंस की बात करेंगे तो 227.9 मिलियन किलोमीटर उसकी दूरी है सूर्य से। और यह क्या करता है? सूर्य की एक परिक्रमा 1.88 ईयर यानी 1.88 साल में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है। अगर मैं बात करूं मार्स की, मार्स का एक और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन, मतलब मार्स के ऊपर सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है आपका निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, नोट कर लीजिए इसको। निक्स ओलंपिया मार्स के ऊपर सबसे ऊंचा पाया जाने वाला पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को हम क्या बोलते हैं? लघु सौर तंत्र। इसे लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो दूरी है सूर्य से वो 778 यानी 778.3 मिलियन किलोमीटर है। और बात करेंगे इसके मून की बात करेंगे तो
तो अभी जो नासा का जो रिसर्च का जो मतलब कह सकते हैं कि जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो कंफर्म मून की जो संख्या है वो 53 है और प्रोविजनल अस्थाई कह सकते हैं उसकी संख्या आपका 26 है। इस तरह से मिलाकर के टोटल 79 मून्स आपके जुपिटर के पास हैं और जुपिटर सूर्य का एक परिक्रमा 11.86 ईयर में पूरा करता है। फिर उसके बाद आपका है सैटर्न। सैटर्न जिसको बोलते हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह जिसके चारों तरफ वलय, जिसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर सा वलय है जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। सबसे सुंदर ग्रह की अगर बात करेंगे तो सैटर्न यानी शनि ग्रह ही है जो सबसे क्या है, सबसे सुंदर ग्रह है। और उसका जो वलय है आप जो देख सकते हैं वलय क्या है, तो इसके चारों तरफ का ये जो भाग है यही इसका वलय है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो इसका वलय है वो टोटल आपका कह सकते हैं कि बर्फ से बना हुआ है, टोटल बर्फ से बना हुआ है। और शनि ग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि शनि ग्रह का जो घनत्व है वो पानी से भी कम है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, बार बार पूछता है कि वो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है। तो सैटर्न ही एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व पानी से क्या है, कम है, जिसके वजह से वो पानी में क्या होता है, तैरने लगेगा। अगर इसको समुद्र में डुबो दिया जाए तो पानी में क्या होगा, वो तैरने लगेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सैटर्न ग्रह के बारे में, तो सैटर्न ग्रह जो है वो सूर्य से 1427 मिलियन किलोमीटर इसकी दूरी है सूर्य से। और इस पे टोटल मून की संख्या यानी कंफर्म मून की संख्या नासा के आंकड़ों के मुताबिक 53 है और प्रोविजनल यानी अस्थाई आपके 29 है। और इस तरह से टोटल 82 मून्स होते हैं आपके पास सैटर्न के पास। और इससे आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मून अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मून किस प्लेनेट के पास है, तो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून की संख्या है टोटल 82। और अगर मैं बात करूं कि जो सैटर्न है सूर्य का एक परिक्रमा कितने दिनों में या कितने सालों में करता है, तो 29.46 ईयर यानी 29.46 साल में सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करता है कौन, सैटर्न। अब मैं बात करूंगा आपका यूरेनस जो कि आपका है अरुण ग्रह। आपको पता होना चाहिए कि अरुण ग्रह सैटर्न के तरह ही इसके चारों तरफ भी वलय हैं, ये भी बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन सूर्य से दूर होने के वजह से यह ठंडा ग्रह भी है यानी ठंडा भी रहता है ये बहुत ज्यादा। और सैटर्न के बाद जो आपका यूरेनस है, यूरेनस पे जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय यानी सूर्य निकलता किधर से है, पश्चिम की तरफ निकलता है, पश्चिम की तरफ से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है पूरब के तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और इसी वजह से कह सकते हैं कि यूरेनस को हम लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, आपका यूरेनस है। और यूरेनस की जो दूरी है सूर्य से वो टोटल 2869.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से उसकी दूरी है। और टोटल मून की संख्या 27 है। और ये सूर्य से कह सकते हैं कि सूर्य का एक परिक्रमा ये 84.01 ईयर में पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात कि यूरेनस जो प्लेनेट है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज विलियम हर्शेल ने की थी, विलियम हर्शेल ने की थी यूरेनस प्लेनेट्स की खोज। अब इसके बाद आपका लास्ट जो आपका आता है नेपट्यून, जिसको हम क्या बोलते हैं, वरुण, जिसको हम बोलते हैं वरुण, जो आपका है नेपट्यून। नेपट्यून क्या है, नेपट्यून जो है, नेपट्यून में टोटल मून की संख्या 14 है, टोटल 14 मून की संख्या है। और सूर्य से इसकी दूरी है 4496.6 मिलियन किलोमीटर, इसकी जो दूरी है वो आपका है सूर्य से। और एक परिक्रमा सूर्य का कितने सालों में करता है, तो ये आपका 164.80 ईयर में सूर्य का यह एक परिक्रमा पूरा करता है। और इसकी खोज जोहान गाले ने की थी। और कह सकते हैं कि नेपट्यून पे जो सबसे कह सकते हैं कि जो नेपट्यून के बारे में आप देख रहे होंगे कि टाइटन और मेरिड इसके प्रमुख मून हैं, यानी कह सकते हैं कि फेमस मून कौन कौन से हैं, तो टाइटन और मेरिड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइटन और मेरिड प्रमुख ग्रह
उपग्रह किन ग्रह के हैं? तो आपके नेपट्यून के हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सोलर सिस्टम में एक सोलर सिस्टम है, सोलर फैमिली है, सौर मंडल है, बहुत सारे नाम से हम इसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो क्यों ये परिवार बना? क्योंकि इनके सदस्य इनके साथ हैं और इनके चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं। तो सूर्य एक तारा है और बाकी जो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ग्रह, और ग्रहों का चक्कर जो लगाता है वो है आपका उपग्रह। और इस तरह से यह टोटल क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम यानी एक सोलर फैमिली बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसके सारे नोट्स आप बना करके अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि यह एग्जाम के लिए क्या है, बहुत कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।